नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग वैसी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाली वीडियो में हम स्टॉक को और फ्यूचर को हेज करना सीखे थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑप्शन को हेज करना सीखेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जिसमें मैंने आपको हेज करके दिखाया है। इसको हेज करने के पीछे का रीजन क्या है, मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए अब सीखना हम स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शन मतलब कैसे हेज करते हैं, उसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है और कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, जब भी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो आप क्या करते हैं? कॉल को बाय करते हैं। किसको बाय करते हैं? कॉल को बाय करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। अगर आपको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ना ऊपर जा सकता है तो आप कॉल को बाय करते हैं। बट दोस्तों, इसमें क्या है ना कि अगर आप कॉल को बाय करते हैं, अगर आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ लग रहा है तो आप क्या है? आप एक बायर हैं। किसके तरह सोच रहे हैं? आप बायर की तरह सोच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं आपसे कि अच्छा ये बताइए, जो सेलर है उसको भी ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, उसको भी तो ये हो सकता है ना कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो सेलर क्या करे इसको? देखिए, तो उसी टाइम जब सेलर को अगर क्या नाम है, मार्केट लगता है कि मार्केट ऊपर जाता है, तो जो सेलर होता है ना वो पुट को सेल करता है। वो पुट को क्या करता है? वो पुट को सेल करता है। जब वो पुट को सेल करता है और मार्केट ऊपर जाता है तो उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है। इन दोनों में आप डिफरेंस समझिए, एक यहाँ पर सेलर है और एक यहाँ पर बायर है। ठीक है ना। जब हम हैज करेंगे ऑप्शन को तो उसमें हम बायर भी होंगे और सेलर भी होंगे। ठीक है। तो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। देखिए, बायर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसने कॉल बाय कर लिया। सेलर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसने क्या किया? पुट को सेल कर दिया। अच्छा, अब समझते हैं ना कि इसमें जो बायर है और सेलर है उनका रिस्क क्या है। उस रिस्क के बाद हम हैज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो कॉल को बाय कर रहा है बायर, तो इसका अगर हम रिस्क की बात करें तो देखिए, रिस्क जो प्रीमियम ये पे कर रहा है ना, जो प्रीमियम ये पे कर रहा है, जो ये प्रीमियम पे कर, जैसे मान के चलिए बायर ने मान के चलिए कि 100 रुपए का प्रीमियम पे किया है, तो बायर को कितना नुकसान हो सकता है? बायर को उतना ही नुकसान हो सकता है जितना कि वो प्रीमियम पे किया है। तो देखिए, जैसे मान के चलिए ये 100 रुपए का प्रीमियम इसने बाय किया है, खरीदा है, तो इसको मैक्स, अगर मैं मैक्स की बात करूं, इसका टोटल नुकसान कितने का हो सकता है? 100 रुपए का ही इसको नुकसान हो सकता है। पर इसके अगर रिवार्ड की हम बात करें, अगर इसके हम रिवार्ड की बात करें कि इसको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना इसको प्रॉफिट हो सकता है, तो इसका प्रॉफिट क्या है ना, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, ठीक है ना। ये अनलिमिटेड यानी इसको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। पर इसका लॉस क्या है ना, इसका लॉस फिक्स है, यानी जितने का वो प्रीमियम बाय करेगा उतना ही उसको नुकसान होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार ना कि सेलर को कितना नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, आपको तो पता है कि सेलर से एक मार्जिन मनी रखवाई जाती है, जो बड़ी मनी होती है। तो देखिए, जो सेलर है ना, तो सेलर की अगर हम रिस्क की बात करें, अगर इसकी रिस्क की बात करें, एक मिनट, देखिए इसकी अगर हम रिस्क की बात करें तो इसका रिस्क ना अनलिम इसका क्या है ना, इसका रिस्क अनलिमिटेड है। इसका रिस्क है अनलिमिटेड। ठीक है। यानी इसको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। पर अगर इसके रिवार्ड की बात करें, अगर सेलर की हम रिवार्ड की बात करें, इसकी अगर हम रिवार्ड की बात करें तो इसको कितना प्रॉफिट हो सकता है? तो देखिए, ये जितना बायर का ये क्या नाम है, जितना बायर का नुकसान होगा उतना ही सेलर को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, उतना ही इसको प्रॉफिट होगा। जैसे मान के चलिए जैसे मान के चलिए कि बायर ने 100 रुपए का प्रीमियम का अपना नुकसान कराया, तो उतना ही ना एक सेलर को प्रॉफिट हो सकता है। पर इसका ना लॉस अनलिमिटेड है। इसका क्या है? इसका ना इसका इसका जो रिस्क है उस जिसे जितने का प्रीमियम है उतना का है और इसका रिवार्ड अनलिमिटेड है। समझ रहे हैं यार? यानी जो बायर है ना उसको ज्यादा मतलब प्रॉफिट हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। उसका जो प्रीमियम पे किया है उतना ही उसको उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन जो सेलर है उसका ना प्रॉफिट एक लिमिट होगा। लिमिट कितना होगा? जितना कि बायर का प्रीमियम नुकसान होगा उतना ही इसको प्रॉफिट हो सकता है। इसका लॉस अनलिमिटेड है। तो देखिए, समस्या तो दोनों को है, बायर को भी है और सेलर को भी है। तो देखिए, हम बायर और सेलर को ना कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसको हम हेज के नाम से जानते हैं। और भी इसमें तमाम तरह की स्ट्रेटजी होती है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अभी हम एक स्ट्रेटजी के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके आगे मैं जस्ट अगर आपसे बताऊं आपसे, तो देखिए यहां से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको क्या लगता है कि मार्केट ना यहाँ से
ऊपर जा सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ना ऊपर जा सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कॉल को बाय करना है। क्या करना है, आपको कॉल को बाय करना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप कॉल को बाय कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल को बाय कर रहे हैं, लेकिन अपना एक कॉल को सेल भी कर दीजिए। साथ में क्या करना है, आपको कॉल को सेल भी करना है। सेल कब करना है, तो आपको ना का जहां पर जैसे मान के चलिए कि अभी हमने यहाँ यहाँ से मैं एग्जांपल के थ्रू अगर बताऊं, मैंने मान के चलिए निफ्टी का 22,000 रुपये का अपने क्या ये एट द मनी है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बाय किया, यहाँ पर बाय किया। तो आप ना इससे 100 पॉइंट ऊपर, इससे 100 पॉइंट ऊपर आपको क्या करना है, 22,100 पे क्या करना है, आपको एक अपने पोजीशन को सेल भी कर देना है। आपको क्या करना है, एक कॉल को क्या करना है, एक कॉल को आपको सेल भी कर देना है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे करने से आपको क्या होगा, तो दोस्तों इसको मैं ना विथ विथ प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाने वाला हूँ आगे आपको। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। तो आइए मैं लेकर चलता हूँ आपको एक साइट पर। मैंने इस साइट के बारे में आपको बताया है कि आपको ना ऑब्स्ट्रा सर्च करना है। आपको कहाँ पर, गूगल पे सर्च करना है। जैसे ही ऑब्स्ट्रा पर सर्च करेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से क्या है ना कि आपको गूगल से लॉगिन करके यहाँ पर जीमेल से आप यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए अभी क्या है ना, अभी मैं सब कुछ हटा लेता हूँ, एक बार सब कुछ मैं हटा लेता हूँ। और हटाने के बाद ना आपको मैं फिर से आपको मतलब दिखा रहा हूँ एक बार। देखिए आपको बिल्डर पर क्लिक करना है। जैसे मान के चलिए कि मैं निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ, जैसे मान के चलिए कि मैं निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर निफ्टी दिख रहा होगा। निफ्टी में जैसे ही आएंगे तो देखिए यहाँ पर ना, देखिए आप कोई भी स्टॉक में भी कर सकते हैं, आप इंडेक्स में भी कर सकते हैं। अभी मैं निफ्टी को ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर फ्यूचर क्या है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन पे कर देते हैं। और आपको एक एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मान के चलिए कि अपने को एक्सपायरी 9 मई वाला कर लेते हैं हम लोग। अभी लेटेस्ट हम सब कुछ देख रहे हैं, ये सारा चीज हमने क्या किया ना कि हम चलते हैं आपको लेकर ऑप्शन इस पर, क्या नाम है, एक बार आपको ऑप्शन चैन पर एक बार देखिए। अभी क्या है, अभी मार्केट कितने पे चल रहा है, अभी मार्केट चल रहा है 22,650। एक बार मैं आपको सारी चीजें अगर दिखाऊं, तो एक बार आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सारी चीजें मैं आपको नोट करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए मार्केट अभी कितने पर चल रहा है। मार्केट अभी 22,650 पे अभी मार्केट चल रहा है। अच्छा, इसके लिए आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, 182 रुपये आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, 182 का एक प्रीमियम मैं बाय करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए सिंपल ना, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय का और सेल का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पर बाय करता हूँ। अच्छा, एक लॉट बाय कर रहे हैं ना, तो इस पर 182 के हिसाब से आपको यहाँ पर आपको एक लॉट बनेगा। अब पहले निफ्टी का लॉट क्या था कि 50 पे था, उसको 25 पे शिफ्ट कर दिया गया, तो ये थोड़ा अपने को ईजी हो गया। तो ये मैंने इसको बाय कर दिया। अब मैं लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक बार इसका पे ऑफ चार्ट दिखाता हूँ कि क्या हुआ है इसमें। तो देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिए, यहाँ समझने की कोशिश करिए कि देखिए आपकी प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है कितने परसेंट है, 33% है। ये अपने को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पर 33% ये है कि आप यहाँ पर जीत सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर आपका मैक्स प्रॉफिट क्या है, मैक्स प्रॉफिट आपका ना अनडिफाइंड है, यानी आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों अगर आपका मैं मैक्स लॉस की बात करूं, तो देखिए हमने प्रीमियम कितने का दिया है, जितने का अपने, जैसे मान के चलिए 182 का हमने प्रीमियम दिया है, यानी जिसमें अपना टोटल पैसा कितना लगा है, 4550 रुपये, यानी इतना ही अपने को नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद से अपना ब्रेक इवन ये है, ब्रेक इवन मैंने आपको बताया था कि 22,832 है, यानी मार्केट पर हम कितने पर बाय किए हैं, 22,600 कितने बार बाय किए हम लोग, एक बार मैं देख लेता हूँ एक बार। 22,650 के साथ हम लोग बाय किए थे ना इसको, 22,650, हाँ ठीक है ठीक है। हम लोग ना 22,650 पे इसको बाय किए हैं, 22,650 पे बाय किए हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पर रहता है या तो इससे नीचे रहता है, तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर मार्केट को ना, अगर आपको प्रॉफिट ही होना है, तो मार्केट को 22,832 से ऊपर निकलना पड़ेगा। जब इससे ऊपर निकलेगा तब जाके आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। समझ पा रहे हैं क्या ये बातों को। देखिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपने बाय किया है, बाय किया है, तो देखिए मार्केट यहाँ से ना यहाँ तक जाएगा 22,832, तब जाके आप यहाँ पर प्रॉफिट में होंगे। ये सारी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए हमने कॉल के पोजीशन को एक बाय कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि 100 पॉइंट ऊपर, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ फिर से ऑप्शन चेन में, और फिर से मैं बाय करके दिखाता हूँ आपको। हमने क्या किया है कि हमने एक बाय कर लिया यहाँ पर। देखिए मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर हमने एक बाय कर लिया।
अब मैं चलता हूँ ना थोड़ा सा और आगे, 22,650 से आगे चलता हूँ मैं कितने पर, 22,750, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है, 100 पॉइंट का डिफरेंट है। तो मैं 22,750 पे यानी 100 पॉइंट आगे की क्या करता हूं, अब मैं सेल कर दूंगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। मैं सेल करके आपको दिखाता हूं। देखिए मैं क्या करता हूं कि अब 22,750 की ना एक कॉल ऑप्शन को मैं सेल करता हूं यहाँ पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर सेल का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर मैं सेल कर देता हूँ। अच्छा, जैसे इसको सेल करेंगे तो एड पोजीशन आपको कर देना है। अब मैं ले चलकर आपको दिखाता हूँ कि अब क्या हुआ, पे आप चार्ट पे अपने क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, जो अपनी प्रोबेबिलिटी थी वहां पर, वो प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ गई है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। अच्छा, अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी थी उसको मैं एक बार दिखाऊंगा आपको। तो देखिए अपनी 33% प्रोबेबिलिटी थी, अभी बढ़कर कितना हो गई, वो 45% हो गई। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पर, मैं एक बार मैं आपको बताऊं। तो देखिए अपनी प्रोबेबिलिटी तो बढ़ गई, लेकिन क्या हुआ ना, वहां पर अपने को ना लॉस लॉस कितने का था, जितने का हम प्रीमियम पे कर रहे थे उतने का लॉस था। बट यहाँ पर देख रहे हैं आपका मैक्स लॉस कितने का हो गया। देखिए यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट की अगर बात करूं तो 1,092 रुपये का आपका मतलब लास्ट प्रॉफिट होगा, मतलब इससे ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर मैं नुकसान की बात करूं तो आपको 1,408 रुपये का नुकसान हो सकता है। अब सवाल आपका ये है कि भाई ये तो प्रॉफिट से ज्यादा लॉस ही हो रहा है, तो इसको मतलब करने की जरूरत क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अच्छा आपका ये ब्रेक इवन देख रहे थे, ब्रेक इवन भी आपका कम हो गया है, यानी मार्केट थोड़ा सा भी आपके फेवर में जाता है तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये प्रॉफिट और लॉस के बारे में अगर आपको ये मतलब थोड़ा सा चिंता है कि भाई यहाँ लॉस ज्यादा हो रहा है प्रॉफिट कम हो रहा है, ऐसा क्यों, यानी अपना जो रेशियो और रिवार्ड है वो फॉलो ही नहीं हो रहा है, 1:1 भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो जो देखिए, जो ये हम हैज पोजीशन कर रहे हैं, इस हैज पोजीशन को करने का पीछे का अगर हम लॉजिक समझते हैं कि देखिए मार्केट में ना, जब मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, जैसे मान के चलिए कि मार्केट में ना आपका 4500 रुपया लगा है, 4500 रुपया लगा है, और मार्केट ना अगर आपके अपोजिट में जाता है, यानी मैं सोचता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर ना जाके अगर यहाँ रुकता है या तो तेजी से साथ नीचे आता है, तो यहाँ आपको एक बड़ा नुकसान देखने को मिल जाएगा, यानी आप मार्केट में ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, इस मेथड से ना आपको क्या होगा कि मार्केट में आप कुछ टाइम के लिए होल्ड कर पाएंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर एक कैंडल आपके फेवर में मतलब ना आके, तो आपका ना एसएल हिट करा देती है, और फिर एसएल हिट करा के मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन दोस्तों अगर इसी टाइम आप हैज पोजीशन किए रहेंगे, यहाँ पर हैज बनाए रहेंगे ऐसे, तो मार्केट थोड़ा भी नीचे भी आएगा ना, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और थोड़ा नीचे भी आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो अपने को यहाँ पर ज्यादा टेंशन रहने की बात नहीं है कि अपने को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। और देखिए मैंने 100 पॉइंट आगे जाके लिया था, और इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ आगे जाके, अभी देखिए अभी मैं बताता हूँ आगे। अभी मैंने देखिए यहाँ पर मैंने 22,650, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। मैं 22,650 की कॉल को बाय किया था, उसके बाद से ना एक मैंने 22,750 की सी को क्या किया था, शॉर्ट किया था, सेल किया था। अब मैं ना 750 से थोड़ा सा आगे बढ़ के चीजों को दिखाता हूँ कि इस पर क्या और इफेक्ट पड़ता है। और देखिए इसमें ना आपको ज्यादा पैसे नहीं लगने वाले हैं, इसमें ज्यादा ज्यादा आपको 11,328 रुपया ही लगने वाला है। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा है। पहले तो इसमें ना कम से कम 30 के आसपास लग जाता था, बट निफ्टी ने अपना लॉट साइज घटा लिया है, यानी 50 से 25 कर लिया है, इस वजह से ना पैसा आपको यहाँ पर कम लग रहा है, ठीक है। तो एक बार ना हम अपने क्या करते हैं कि जो हमने कॉल में जो पोजीशन बनाया था, उसमें ना थोड़ा सा और इसको हम क्या करते हैं, अपने जो अपना स्ट्राइक प्राइस है उसको थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक बार तो मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। अभी देखिए 22,750 पे हमने इसको बाय किया, अब हम क्या कर लेते हैं कि 22,800 कर लेते हैं इसको ना, कितना कर लेते हैं, 22,800 कर लेते हैं एक बार। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ सारी चीजें। देखिए 22,800 पे एक बार कर लेते हैं और करके देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। अच्छा, कुछ चेंजेस हुए क्या, हाँ इस बार भी चेंजेस हुए। प्रॉफिट देखिए यहाँ पर अपने का 1,700 हो गया, और आपका लॉस कितना हो गया, 2,000 का हो गया। ब्रेक इवन थोड़ा सा और आगे बढ़ गया आपका, टोटल आपका इतना हो गया। अच्छा थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ जाते हैं, यानी 22,800 के बाद अगर हम थोड़ा सा और बढ़े, तो हम बढ़ जाते हैं 22,850। ऐसे ही ना आपको आपको अपनी मतलब अपने रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से आपको सारा चीज सेट करना है। 22,850 पे चले गए। अच्छा 22,850 पे चले गए, तो यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंट कम होने लगा। थोड़ा सा और हम बढ़ जाते हैं, 22,850 के बाद 22,000, देखिए यहाँ पर 22,900 चल जाते हैं एक बार, 22,900 पे चल जाते हैं, देख रहे हैं। तो दिख रहे हैं यहाँ पर
यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर आपका प्रॉफिट बढ़ने लगा और लॉस आपका क्या होना, कम होने लगा। तो दोस्तों ऐसे ही ना हम स्ट्रेटजी को बनाते हैं, ऐसे ही हम ऑप्शन को हैज करते हैं। देखिए ऑप्शन को हैज करने के लिए ये इकलौता स्ट्रेटजी नहीं है, बहुत सारी स्ट्रेटजी है जिनको मैं वीडियो के पार्ट पार्ट में बता पाऊंगा, एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। बट क्या है ना कि मैं थोड़ा सा इसको और लॉजिक तरीके से आपको बताता हूँ, चार्ट पे बताता हूँ, चार्ट पे समझाने के लिए। देखिए अभी क्या लग रहा है आपको, अभी क्या लग रहा है, मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए मुझे लग रहा है ना कि मार्केट यहाँ से ना ऊपर जा सकता है। कहाँ से, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अच्छा मार्केट आपको ना यहाँ से ऊपर जाता हुआ अगर आपको लगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कॉल को बाय करना है। कॉल को क्या करना है, कॉल को बाय करना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी अभी मार्केट कितने पर है, जैसे मान के सपोर्ट चेक मान के चलिए कि 22,700 पे, अभी मैं मान लेता हूँ 22,700 पे मैंने यहाँ पर एक कॉल को क्या किया, बाय किया। लेकिन दोस्तों अगर मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर ना एक रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, तो आपको ना 22,700 यानी यहाँ पर मान के चलिए कि 22,800 का क्या करना है, एक एक कॉल को आपको क्या करना है, एक कॉल को आपको सेल कर देना है। ठीक है ना, और इसमें टोटल पैसा आपका कितना लग रहा है, लगभग 10,000 के समथिंग लग रहा है। अच्छा ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है क्या? अगर आ रही है तो आप कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। आगे मैं थोड़ा सा और मोटिवेट होके और सारी चीजें आपको बताऊं, इसके लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।